जय वाल्मीकि जी। आज हम बात करेंगे कि नागवंशों की जो हार थी वो कैसे हुई और जिन्होंने हमें हराया था नागवंशों को, आदिवासियों को, वो कौन लोग थे और उन्होंने इतिहास को कैसे रचा या कैसे घड़ा, कह सकते हैं आप। कहते हैं अगर शेरों की बहादुरी के चर्चे शेरों से सुनेंगे तो वो सच होंगे, ना कि शिकारियों से। शिकारी अपने आप वो बातें बनाकर पेश करते हैं कि मैंने ऐसे उसे मार दिया था, मैंने ऐसे कहा था, मैंने ऐसे कहा था। लेकिन शेर की बहादुरी शेर ही सुना सकता है, शिकारी नहीं। तो मैं बात शुरू करता हूँ। मेरे पास काफ़ी बुक्स लगी थी इस सर्च के चलते हुए। तो इस जो नागवंशियों और आर्यन का जो युद्ध था उसके बारे में ऋग्वेद में बहुत कुछ मिलता है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में बहुत कुछ मिलता है और काफ़ी काफ़ी ग्रंथ है, वहाँ काफ़ी कुछ मिलता है। जे हमने रिसर्च हम इसलिए करते हैं इनमें से, इन ग्रंथों से, क्योंकि जब हम ऊपर इंटरनेशनल तौर पर जब बात करते हैं तो उस वक्त इन्हीं ग्रंथों से वो उदाहरण वगैरह दी जाती है, तो हमें जब रिसर्च करनी पड़ती है और रिसर्च हम करते जाती है तो हमें जब रिसर्च करनी पड़ती है और रिसर्च हम करते ही इसलिए हैं कि यहाँ से कुछ निकले और हम लोगों को बताएं कि आपके ग्रंथों में ही ये सब कुछ लिखा हुआ है, वहीं से हमने लिया है और ये रहा उसका सबूत। तो जैसे आपको पता है, विष्णु देवी देवोदास का पुत्र सुदास था। उसने आशव लाइन, एक ऋषि था, उससे शुरुआत करवाई थी ऋग्वेद की। उसमें जैसे भरा पड़ा है खूनी इतिहास, बहुत कुछ मिलता है। अलग अलग ऋषियों ने उसकी जो शुरुआत की थी, हरेक ऋषि का नाम हरेक सूक्त के आगे लिखा हुआ, हरेक अंक के आगे लिखा हुआ है। तो उन वही उनमें से ही, उन्हीं ग्रंथों में से ही हमें दास, दस्यु, शूद्र, निषाद, पणि, ये सभी नाम वहाँ से मिलते हैं हमारे। तो बहुत ही सर्च की ज़रूरत है। बहुत लोग कहते हैं कि संस्कृत हम कैसे सीखें, यार संस्कृत बहुत ये आसान नहीं है। मुझे पता है संस्कृत आसान नहीं है, स्पेशली जब वो पुरानी हम पढ़ते हैं संस्कृत, वो बहुत ही जटिल है। लेकिन कोशिश ज़रूर करें, ये एक लैंग्वेज है। जैसे आप अगर पंजाब में पैदा हुए हैं तो पंजाबी पहले सीखते हैं, वो पंजाबी आपकी माँ बोली है। जहाँ गुजरात में, जहाँ यूपी में, वो आपकी माँ बोली है वहाँ की। लेकिन आप फिर हिंदी सीखते हैं, वो भी एक लैंग्वेज है। फिर आप इंग्लिश सीखते हैं, वो भी एक लैंग्वेज है। ऐसे ही ये भी एक लैंग्वेज है। आप पढ़ें, सीखें, धीरे धीरे सभी कुछ समझाने लगेगा। आप जितना खुद रिसर्च करेंगे वो ही आपके लिए बढ़िया रहेगा, ना कि इधर उधर से सुनने से। जैसे मैंने आपको कहा कि शेरों का इतिहास शेरों के मुंह से ही सुनना चाहिए, ना कि इधर उधर से सुनने से। सो एक और ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण, उससे भी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा मिलता है, पहले पहल बंदियों को आग में जलाया जाता था, पर बाद में उनको गुलाम बनाकर रखा जाने लगा। तो ये जो तर्जमा है, जैसे हमने किया हुआ संस्कृत से। सो इसके बाद एक प्रोफेसर हुआ, प्रोफेसर राहुल संकृताइन। बहुत उन्होंने खोज की, बहुत उन्होंने जैसे बुक्स वगैरह लिखी। उनका नाम इसलिए आगे ज़्यादा नहीं आया क्योंकि उन्होंने ज़्यादा इसी इतिहास पर खोज की थी कि ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचे थे, कैसे आर्यन यहाँ आए थे। इसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा था, बहुत उनकी बुक्स है। मैं हमेशा
उनकी करता रहता हूँ, उदाहरण वगैरह देता रहता हूँ। तो आप उन्होंने लिखा है कि निषाद लोगों को आर्यन अपने घरों में नौकर के रूप में रखते थे। उन्हें जूठन वगैरह पर गुजारा करना पड़ता था और जब मर्जी उनको डांट शब्द लगा दी जाती थी। उनके पास कोई भी अधिकार नहीं था। वह ना तो वेद पढ़ सकते थे, ना सुन सकते थे। उनको भक्ति का कोई हक नहीं था। वह अपनी मर्जी के मुताबिक कोई काम धंधा नहीं कर सकते थे। पढ़ाई की भी पूरी तरह से मनाही थी। अगर कोई शूद्र ऐसा करता था तो पूरी तरह से उसकी आंखें निकाल ली जाती थी, कानों में सिक्का डाला जाता था, जीवा काट दी जाती थी, जहाँ फिर आग के हवाले कर दिया जाता था। तो ये उनकी रिसर्च थी, उनमें से मैंने थोड़ी सी लाइन पढ़ी है। तो आगे एक और यजुर्वेद में एक मिलता है। यजुर्वेद में थोड़ा जैसे मनुस्मृति का सम्मेलन है। तो आपको जैसे पता है कि यजुर्वेद बाद में ऋग्वेद के बाद लिखा गया था। तो अध्याय 31 श्लोक 11 में एक श्लोक आता है, ब्राह्मणे स मुखना शीगर वाहु न कृति उरुतद समय देवस्य पद भयाशूदर अयातित। यानी के जो ब्राह्मण मुंह से, क्षत्रिय बाहों से, वैश्य जांघों से और शूदर पैरों से पैदा हुए थे। तो ये सभी कुछ उन्होंने ऐसे घड़ा के लोगों को ये लगे कि ये नीच है और नीच ही रहने चाहिए। हिस्ट्री रिफ्रेशर एक बुक है, उसमें आप पढ़िए, मिलता है आर्यन लोग काले रंग के शूद्रों से नफरत करते थे, उनको नीचा समझते थे और उनके साथ कोई भी तालमेल नहीं रखते थे। यानी ऐसा नहीं था कि हमें जैसे बताया जाता है कि नहीं, जिनके पास विद्या थी उनको ब्राह्मण कहा जाता था। दोनों भाई होते थे, जो नहीं विद्या ग्रहण करता तो उसे शूद्र कहा जाए। ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो शूद्रों की बस्तियां गांव के बाहर नहीं होती, सभी एक ही जगह रहते, आखिर भाई है। तो इन सब बातों को हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबको उनके दिए काम से ही काम करना पड़ता था, जो हिस्ट्री रिफ्रेशर से आपको बता रहा हूँ, पड़ता था। खासकर शूद्र सिर्फ गुलाम ही रह सकते थे। लोगों ने फिर अपनी अपनी जाति में विवाह करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब उनको पता चला कि जैसे 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 इनका प्रचार प्रसार होता रहा इन ग्रंथों का, तो लोग इनसे कटते गए। शूद्र सिर्फ दास बनकर सेवा कर सकता था। नफरत के कारण आर्यन ने शूद्र से नीचे से नीच काम करवाए, उसको पढ़ने लिखने नहीं दिया। विद्याहीन होने के कारण बुद्धिहीन अर्थात सोचने समझने की प्रक्रिया से बहुत दूर कर दिया। यानी कि वो विद्याहीन, जैसे भगवान वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। क्या है श्लोक? ज्ञान ही संसार का मूल आधार है। सो आपके पास विद्या नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए जरूर विद्या ग्रहण करिए। इट डजंट मैटर हाउ ओल्ड यू आर, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़े, सीखें। बच्चों से आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनसे सीखें, उनसे बात करें, बात विमर्श करें, घर में चर्चा करें इन बातों की, पढ़ाई लिखाई की, तो आप ज़रूर उसमें कामयाब हो जाते हैं। तो आज का इतना ही मैं रखना चाहता था। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। तो सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम।